मैंने तो टीवी पर उनका जो बयान था वही देखा कि दबाव डाला जा रहा था विलय करने के लिए। 23 तारीख को और विपक्षी एकता की बैठक हुई और ठीक विपक्षी एकता के पहले संतोष मांझी का इस्तीफा देना, उसका मतलब कि ये बैठक फ्लॉप हो गई। भले ही जो इस बैठक पर शुरू से ग्रहण लगा हुआ, पहले 13 तारीख की बैठक थी। अभी 13 तारीख की बैठक आपने अपने मन से थोड़ी तय की थी। आप तो गए थे मिलने के लिए खड़गे साहब से, राहुल गांधी से, उनसे कि उनकी सहमति से आपने डेट तय किया और उसके बाद बारी बारी से लोगों ने कह दिया कि हम नहीं आ पाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे, और वो बैठक स्थगित हो गई। फिर 23 की बैठक का डेट तय हुआ। अब 23 की बैठक का जो डेट तय हुआ, इस बैठक के अंदर परसों भी मैंने कहा था कि मायावती कहाँ रही है, केसीआर कहाँ रहे, नवीन पटनायक कहाँ रहे, वहीसा रेड्डी कहाँ रहे, और बंगाल में रोज हिंसा का दौर चालू हो गया, कांग्रेस के वर्कर की हत्या हो रही है। तो नीतीश जी पहले बंगाल में दोनों को एक साथ मंच पर लाकर पंचायत चुनाव तो मिलकर लड़वा दीजिए, क्योंकि बंगाल में बिहार जैसा पंचायत चुनाव नहीं होता है। वहाँ पर पंचायत में भी सिंबल पर चुनाव होता है, जैसे हमारे यहाँ बिहार में सिंबल पर इलेक्शन नहीं होता, लेकिन बंगाल में वार्ड मेंबर का भी चुनाव, मुखिया का भी चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, ये बाकायदा सिंबल पे होता चुनाव। हर पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करती है। तो अभी पंचायत का चुनाव है, तो 23 तारीख की बैठक के पहले कम से कम ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम को समझौता तो करा देते, लेकिन आप बुला रहे हैं और समझौता नहीं करा पा रहे हैं। या अरविंद केजरीवाल पिछले 25 दिन से समय मांग रहे हैं खड़गे साहब से मिलने के लिए। अध्यादेश के मुद्दे पर खड़गे साहब समय नहीं दे रहे हैं। तो आपका तो दोनों से संबंध है, तो क्यों नहीं समय दिलवा रहे हैं? अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी पता नहीं है। राहुल गांधी के बगल में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, अभी तक उनकी ओर से कोई बयान नहीं आया है, अरविंद केजरीवाल की ओर से वो स्वयं मौजूद रहने वाले इस बैठक के अंदर। तो संतोष मांझी ने, और जीतन राम मांझी देखिए दलितों के बिहार के सबसे बड़े नेता हैं। रामविलास पासवान जी के मृत्यु के बाद सबसे बड़े नेता हैं दलित समाज के, और उनके बेटे का इस्तीफा होना ये इतना बड़ा धमाका है। और ये ठीक विपक्षी दलों की बैठक के पहले धमाका हो रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इनकी बैठक तो पहले ही फ्लॉप हो गई। इस बैठक पर ग्रहण लग गया, और अभी देखिए अभी तो है 10 दिन, कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन लोग नहीं आते हैं। तो इसलिए जो संतोष मांझी का जो इस्तीफा है वो ये दर्शाता है कि महागठबंधन टूट के कगार पर है। अच्छा देखिए, लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार का कोई भविष्य नहीं, न उनकी पार्टी का कोई भविष्य है, न उनका कोई भविष्य है। उनके पास केवल 44 एमएलए बचे हैं। ये 44 एमएलए, तो 44 एमएलए की जो पार्टी है बिहार में 243 एमएलए होते हैं, और केवल 44 एमएलए। और एक ज़माने में क्या था, 110 विधायक होते थे जनता दल के, 110 से घटते घटते 44 पर पहुंच गए। आज बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है जनता दल यू, और ये नीतीश कुमार की अंतिम पारी है। इसके बाद वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी नहीं हो सकते, या उम्मीदवार भी नहीं होंगे। तो नीतीश कुमार की पार्टी का भी कोई भविष्य नहीं है, और न उनका कोई भविष्य है। और मांझी जी का समझौता नीतीश कुमार के साथ था, न कि राजद के साथ था। तो इसलिए साथ छोड़ के चले गए, उपेंद्र कुशवाहा चले गए छोड़कर। ये कोई पहली टूट थोड़ी है। तो 8 महीने के भीतर जब से महागठबंधन बना है, 2 बड़ी टूट जनता दल यू के गठबंधन में हो गई। उपेंद्र कुशवाहा तो उन्हीं की पार्टी में थे, तो पूरी पार्टी हिल गई है। और उनके विधायक, उनके सांसद जो हैं, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, 16 सांसद बीजेपी की कृपा से जीत कर आए। वो सांसद जो हैं वो बीजेपी के दरवाजे पर खटखटा रहे हैं
शामिल होने के लिए, लेकिन बीजेपी ने तक दरवाज़ा नहीं खोला है। तो इसलिए देखिए, ये पार्टी का तो कोई भविष्य नहीं है। 24 आते आते जनता दल यूं बिखर जाएगा। और जब नाव डूबने लगती है तो लोग जान बचाकर पानी में कूदने लगते हैं, जान बचाकर भागने लगते हैं, या कहते हैं कि चूहा को मालूम पड़ जाता है कि अब खेल खत्म हो रहा तो भागने लग जाता है। तो वही स्थिति हो रही है नीतीश कुमार की पार्टी की और स्वयं नीतीश कुमार की। इसलिए अगर संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया तो हम इसका स्वागत करते हैं, और ये कदम अच्छा कदम आपने उठाया संतोष मांझी जी। इसलिए अब आगे देखिए, आगे जीतन मांझी जी और क्या करते हैं। भाई हम रहेंगे साथ में, लेकिन मंत्री नहीं बनेंगे। CPI CPM तो पहले दिन कह दिया माले ने कि हम समर्थन करेंगे बाहर से हम, लेकिन मंत्री नहीं बनेंगे। आप तो मंत्री थे, उसमें क्या बयान देते हैं वो महत्व की बात नहीं, सबसे बड़ी बात है। और इसलिए जो तुरंत मीटिंग हो रही है मुख्यमंत्री निवास में, दौड़े दौड़े तेजस्वी यादव गए, क्या हो गया, कैसे हो गया। और जो 23 आते थे और क्या क्या खेल होगा देखिए। उनकी जिद के कारण और इन दोनों की लड़ाई में ये एम्स जो है ये भेंट चढ़ गया। 750 बेड का यह हॉस्पिटल बनना था। तो उत्तर बिहार के लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ती दिल्ली या पटना, यहाँ के भी लोग 2.5 घंटे में पहुँच जाते। यहाँ के लोगों के लिए 2 एम्स हो जाता, एक दरभंगा एक पटना। 750 बेड का अस्पताल बनता, 100 सीट का एक मेडिकल कॉलेज भी वहाँ खुलता। अगर अस्पताल नहीं होता, एक मेडिकल कॉलेज भी खुलता, एक नर्सिंग कॉलेज खुलता, 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होते। अरे जो होता है एम्स के अंदर 2500 मरीज प्रतिदिन वहाँ पर OPD में जाकर अपना इलाज करा सकते थे। तो आज 5 साल से ज़्यादा हो गया और नीतीश कुमार के अहंकार की भेंट चढ़ गया इनकी आपसी लड़ाई के कारण। वो यह योजना अब तो जब तक बिहार में सरकार नहीं बनेगी हम लोग की, तब तक एम्स यहाँ पर नहीं बन पाएगा। और एक चीज़ और बता दें कि पूरे देश में 2 ही जगह दूसरा एम्स बन रहा है, एक कश्मीर और दूसरा बिहार। भारत सरकार की नीति की एक राज्य में केवल एक एम्स देगा। यूपी में भी एक ही एम्स है, 2 एम्स नहीं बना। कश्मीर की विशेष स्थिति को देखते हुए एक कश्मीर के इलाके में, एक जम्मू के इलाके में 2 एम्स की स्वीकृति दी गई। और बिहार के अंदर हम लोगों ने जाकर आग्रह किया था प्रधानमंत्री जी से, अरुण जेटली जी से, तो उन्होंने विशेष परिस्थिति में पटना के अलावा दूसरा एम्स जो है और घोषित किया। लेकिन वो एम्स नीतीश कुमार के कारण जो रद्द हो गया ना, जमीन रद्द हो गया। तो बिहार सरकार जमीन ही नहीं देगी, दूसरी जगह जमीन देना रुका रहे। आज भी बयान आ रहा अखबार में कि मैं तो गया था, मैंने देखा बहुत अच्छी जगह है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों रिजेक्ट कर दिया। पूरी रिपोर्ट पढ़ी ना, ये रिपोर्ट है, उनके पास भी रिपोर्ट है, मेरे पास भी रिपोर्ट है। और जिस रिपोर्ट में ये कहता है कि 151 एकड़ ये जमीन है, द प्रपोज्ड लैंड इज लो लाइंग एरिया, निचली जमीन है, 7 मीटर डाउन है फ्रॉम द अप्रोच रोड। 7 मीटर का मतलब होता है लगभग 19-20 फीट जो है। और फिर आगे ये भी कहता है कि कई जगह जो है 30 फीट का गड्ढा है। तो बताइए ना कि ये कोई गंगा नदी में ज़मीन दे दीजिए, दियर में ज़मीन निकला हो, तो जमीन दे दी कहीं के साथ बनाइए वहाँ पर। तो इसलिए मित्रों, ये नीतीश कुमार और इन राजद जदयू के आपसी झगड़े में और ये मामला अटक गया। उसी प्रकार पूर्णिया एयरपोर्ट था, 4 साल विलंब कर दिया जमीन देने में, अब जाकर समझौता हुआ है। अभी अगर 4 साल पहले वही जमीन उपलब्ध करा दिया होता तो पूर्णिया एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो गया होता। तो इसलिए मित्रों, ये नीतीश कुमार की जो सरकार है, ये अहंकार में डूबी हुई सरकार है और ये नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी को कोई श्रेय मिले। इसलिए ऐसी कोई योजना जिसमें नरेंद्र मोदी को श्रेय मिलने की संभावना है, उसमें पतीला लगा दो, उसमें व्यवधान पैदा करो। इसलिए सड़क की भी 2 दर्जन से ज़्यादा योजना अटकी हुई है। केंद्र पैसा देने की तैयार है, लेकिन सड़क के लिए जो ज़मीन चाहिए बिहार सरकार ज़मीन नहीं दे रही है। तो इसलिए
मुझे लगा कि उत्तर बिहार के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इसलिए मैं आपके सामने इसका उल्लेख करूँ।